पहले मैं परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज का दिन मेरी जिंदगी में लाने के लिए, इस तरह का खूबसूरत दिन मेरी जिंदगी में लाने के लिए। और मैं साथ ही साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, और जितने भी लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत। और बाद में भी इस वीडियो को लोग देखने वाले हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। आज का मेरी जिंदगी का बहुत ही अच्छा दिन है, आप सभी लोगों से बातचीत हो रही है। मैं यहाँ पर पैनल पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के काम किया है, लेकिन एक खास पर्सनैलिटी जो हम सभी के ग्रेट मेंटर हैं, श्रीमान श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, ग्रेटफुल हूँ सर आपके प्रति, और बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का एक अच्छा दिन है, और मैं जरूर कुछ चीजें हैं जो आपके साथ में उनको शेयर करना चाहता हूँ। अलग से वैसे ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने, क्योंकि 20 साल हो गए इस बिजनेस में, तो 20 साल से लगातार लगातार इन चीजों को कभी न कभी सुना है, मेरी स्टोरी को आप लोगों ने सुना है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं तो मैं जरूर शेयर कर लेता हूँ, रिपीट ही होंगी। तो 20 साल बेमिसाल, ये 20 साल का सफर मेरी जिंदगी में बहुत ही सुखद सफर रहा है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अनुभव यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए चलते हैं तो हर तरह का अनुभव तो हमारे साथ होता ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस अपॉर्चुनिटी को जिसकी वजह से आज हम और आप बातचीत कर पा रहे हैं, जिसका नाम सेफ शॉप है। उसके पांचों के पांचों हमारे महान डायरेक्टर्स जो बहुत विजनरी हैं, जो बहुत ही एथिक्स पे काम करने वाले कंपनी हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से हमने इस बिजनेस के बारे में जाना, हमने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, हमने इसकी ताकत के बारे में जाना, और हम कैसे सफल हो सकते हैं उस चीज के बारे में जाना। और उस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिलकर के बनता है। हम लोगों के सीनियर होते हैं, हम लोगों के ग्रेट मेंटर्स होते हैं, या हम लोगों के बहुत साथी होते हैं जो उस सिस्टम को मिलकर के बनाते हैं और उसके लिए दिन रात काम करते हैं, कैसे काम आसान किया जा सकता है। हमसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, 50-50 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, और उन्होंने इस बिजनेस को, इस सिस्टम को हम लोगों के लिए बना करके दिया है, जिस पर चल करके हम लोग सफल होते हैं। मेरी जिंदगी में उसका रोल, ऐसा रोल है कि अगर वो नहीं होता तो शायद ये दिन मेरी जिंदगी में नहीं आता। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी ग्रेट मेंटर्स को, सभी डायरेक्टर्स को। और मेरी जिंदगी का आज का ये जो 20 साल का जो सफर है, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है। ये मेरे अपलाइन और कंपनी तक सीमित नहीं है या सिस्टम तक सीमित नहीं है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे साथियों से सीखा है जो मेरे बराबर में मेरे साथ में काम कर रहे हैं। उन सब का नाम लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मेरे साथ में जितनी टीम बनी, उस टीम में मेरे से ज्यादा काबिल, मेरे से ज्यादा मेहनती, मेरे से ज्यादा कमिटमेंट वाले लोग, मेरे से ज्यादा अच्छे अच्छे लोग इस टीम में मेरी में आए, मेरे साथ जुड़े, और उन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों के साथ मिलकर के मैंने काम किया, मैं उनके साथ बना रहा, वो मेरे साथ बने रहे। उन सभी को भी आभार प्रकट करता हूँ। और हर उस व्यक्ति का जिसके पास मैं गया, उसने ज्वाइनिंग ली या नहीं ली, बात वो नहीं है, नहीं ली तो भी तो वो मेरे हिस्से का, इसका एक पार्ट है। उसने मुझे प्रैक्टिस करने का मौका दिया, कि उसने मुझे ये एहसास कराया कि प्लान दिखाने के बाद भी, फॉलोअप करने के बाद भी लोग नहीं जुड़ते हैं। तो वो शायद अगर नहीं इसका एहसास कराता तो इतना मजबूत नहीं बनते हम लोग, और उस मजबूती के कारण मैं यहाँ पर आगे बढ़ पाया, तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म एक किसान छोटे से परिवार में हुआ था, मैं जल्दी जल्दी ये करता हूँ, आप लोगों ने पहले भी ये देखा है। गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, और पढ़ाई लगातार प्राइवेट ट्यूशन करना शुरू कर दिया। प्राइवेट ट्यूशन करके मैं मेरी जिंदगी की जब शुरुआत की थी तो 700 रुपये महीने से मैंने एक स्कूल था छोटा, उसमें प्राइवेट टीचिंग करना शुरू किया था, और वहां से मेरी ये शुरुआत हुई। इसी बीच क्या होता है कि मैं बीएड की पढ़ाई करने के लिए 2003 में जिस कॉलेज में गया, वहां पर माधव सर भी बीएड करने के लिए आए हुए थे। वहां उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। ये बात 2003 की है,
मैं कुछ टाइम तक टाला मटोली करता करता रहा, लेकिन उनका जब एक चेक देखा तो उसके ब्याह पे मैं संडे को प्लान देखने के लिए चला गया। वो संडे था 7 सितंबर 2003 का। और उसके बाद मैंने ये प्लान देखा, वेन्यू पे जाके प्लान देखा। वेन्यू पे जाके प्लान देखने के बाद मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों की टेस्ट मनी सुनी, काफी सारे लोगों को मैंने स्टेज पे आते हुए देखा। बहुत बड़ी बड़ी टेस्ट मनी नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी अच्छी टेस्ट मनी थी। यहाँ से लोग काफी पैसा कमा रहे थे, जीवन बदलने की बात कर रहे थे। उसी समय उन्होंने बहुत सारी, कोई व्यक्ति कहानी सुनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो मैं वहाँ कन्वेंस हुआ, और उसकी वजह से फिर मैंने ज्वाइनिंग करने का एक डिसीजन लिया। और 9 सितंबर 2003 को फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली। तो 9 सितंबर 2003 से ये सफर आज तक लगातार जारी है। बात ये नहीं है कि मुझे 20 साल हो गए, बात ये है कि 20 साल तो मेरे साथ में वहां पर जो लोग प्लान देखने गए थे, जिस दिन मैंने प्लान देखा था उस दिन हॉल तो भरा हुआ था। 20-20 साल तो उस दिन को उनके को भी हो गई, वो जीवन में तो उनके भी दिन था। लेकिन बात, मेन बात यह है कि 20 साल सक्सेसफुली किसी जगह पर आपने रह करके, डट करके और सारी चीजों को अचीव करके 20 साल पूरे किए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं अकेला 20 साल पूरा करने वाला नहीं हूं, मैंने ऐसे साथियों को चुना, ऐसे ग्रेट मेंटर्स को चुना। मेरे से पहले श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी सर, उन्होंने इसको सक्सेसफुली किया। मैंने उनको भी इस बिजनेस में लगातार उसी समय से देखा है, सक्सेसफुली रन करते हुए देखा है। हम सभी के ग्रेट मेंटर, ग्रेट ग्रेट मेंटर श्रीमान श्री संजय जैन सर, जिनको मैंने हमेशा से बहुत मेहनत करते हुए देखा है, हर चीज को सिस्टम पर लागू करते हुए देखा है। हर चीज के लिए कोई ना कोई एक वो सॉल्यूशन ढूंढ के लाते हैं, तरीका ढूंढ के लाते हैं, एक सिस्टम के रूप में हमको कुछ बना के देना चाहते हैं, एक ट्रैक के रूप में बना के देना चाहते हैं। उनको मैंने उसी समय से देखा है। वो तो मेरे पहले से बिजनेस में थे, लेकिन मैं 20 साल से तो लगातार उनको देख ही रहा हूँ। तो सक्सेसफुली उनको 20 साल से ज्यादा का समय हुआ है। मैंने हमेशा उनको देखा, हमेशा उनको इस बात के लिए मैंने देखा कि वो मेहनत कर रहे हैं और कोई ना कोई चीज के लिए आसान करते रहते हैं हमारे लिए। तो मैंने उनको भी देखा है। श्रीमान श्री नरसिंह ग्रेवाल सर हमारे बीच में बैठे हैं, मैंने उनको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखा। उनके जब जब उनकी मीटिंग हम लेते हैं तो पिछली मीटिंग से हमेशा उनकी नॉलेज अपग्रेड होती है, हमेशा उनके अचीवमेंट्स अपग्रेड होते हैं, हमेशा उनके पास कहानियां नई नई होती हैं समझाने के लिए। हमेशा उनके पास में क्या क्या चीज बोलेंगे, हमेशा उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी वैसे वैसे और स्मार्ट बनते चले गए, आप सभी लोग जानते हैं। और बहुत मेहनत करते हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाए फिर तो मतलब उसको तो पूरा होना ही होना है। तो मैंने उनको देखा, मेरे से पहले उन्होंने 20 साल इस इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक पूरे किए, उससे ज्यादा समय उनको हुआ है। मैंने माधव सर को देखा, उनको मैंने यहाँ पर, उन्होंने 20 साल अभी कुछ महीने पहले उन्होंने पूरे किए, सक्सेसफुली पूरे किए। इनकी लीडरशिप के आगे अगर मैं देखूंगा तो मेरी लीडरशिप कहीं भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना हूं कि मैं इन लोगों के साथ बना हुआ हूं। तो और भी हमारे बहुत सारे पैरालेल साथी हैं, सुनहरी लाल जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नाम लेना शायद संभव ना हो, लेकिन हम सब लोग उसी समय के हैं जो सफल लोग, जिनके नाम आपको नजर में आते हैं, ध्यान में आते हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे से पहले इन लोगों ने भी पूरे किए हैं, और मैं तो अभी पूरा हुआ ये, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। मुझे इस बात का अपने आप पर खुद मैं प्राउड फील करता हूँ कि ये चीजें मेरे नाम दर्ज हुई। ये सब कुछ ऊपर वाले की कहानी है, ऊपर वाला कुछ मेरे साथ ऐसा करना चाहता है। लेकिन मैंने, शुरुआत की बात करते हैं तो ज्वाइनिंग लेने के बाद में, ज्वाइनिंग की कहानी आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन मैंने पार्ट टाइम करने का एक डिसीजन ले लिया। एक अपना 2004 को मैंने डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड किया, आप सबको मालूम है उस समय सिल्वर बना था। और सिल्वर बनने के बाद मुझे लगा कि एक बार जीवन में डायमंड जरूर बनना चाहिए, और मैंने इस बात के लिए कमिटमेंट किया कि मैं डायमंड जरूर बनूंगा। और डायमंड बनने का जब कमिटमेंट कर लेता है व्यक्ति, तो दूसरे कोई कुछ भी बोले, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सुनता हूं और मैं अपने लिए क्या सोचता हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई एक सूत्र जानना चाहते हैं तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं डायमंड हूं, मैं हमेशा ये सोचता था मैं सफल हूं। मैं हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता था जो कि एथिकल हैं, हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता था कि वो जो लोग हैं वो मेहनती हैं, कमिटमेंट वाले हैं, वो मुझे, उनके साथ मेरा जीवन सुरक्षित है। और मैं ऐसी संगति में, ऐसे ग्रुप में अपने आप को बनाए रखना चाहता था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस बात के लिए, मेरे सारे अपलाइन जो आप सब लोग जानते हैं, या मेरे सहयोगी साथी जो बेशक कोलाइन में भी हों, वो साथी भी
जिन लोगों के साथ मैं रहा, मैं हमेशा उनके साथ में रहा। मैं अपने आप को ऐसे लोगों से बचाया मैंने, जो लोग डिट्रैक्ट करने वाले होते हैं, जो लोग कुछ गलत बताने वाले होते हैं, उनसे मैंने बचाया। और मैंने इसको प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया। और जब व्यक्ति खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है, खुद कमिटमेंट करता है, तो बाकी बाहर वाला कुछ भी बोले, लेकिन जब मैंने डिक्लेयर कर दिया तो फिर मैंने डिक्लेयर कर दिया। और यही बात मायने रखती है, क्योंकि अगर बाहर वालों के अगर ऊपर डिपेंडेंट हम रहेंगे, तो आज कुछ बोल रहे हैं, कल वो कुछ बोलेंगे। तो ये सफर में चलते चलते जब मैंने इसको बिजनेस को समझना शुरू किया, करना शुरू किया, तो पहले काफी सारा समय लगा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए और सिस्टम को समझना चाहिए। जब मैंने सिस्टम के माध्यम से भर भर के लोगों को ले जाना शुरू किया, वेन्यू को इम्पोर्टेंस बहुत दी। एक ये बहुत कीवर्ड है ये, मतलब सीक्रेट है हमारे लिए, कि जितना ज्यादा वेन्यू को आप इम्पोर्टेंस देंगे और वेन्यू पे ले जाके लोगों को भरेंगे, उतना जल्दी आपको सफलता मिल सकती है। हमने यहां तक एक बात सीख ली थी कि भर के हमको ट्रैक्टर ट्रॉली भर के, गाड़ियां भर के इनवाइट कर करके लोगों को वेन्यू पे भरना था। और मुझे करीब करीब 8 8 साढ़े 8 महीने का वक्त लगा, मैं सिल्वर से टोपाज बन गया। और ये उस समय की मेरे लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी। मैंने जो शुरुआत की थी उसमें काफी सारे अचीवमेंट्स जुड़ना शुरू हो गए थे। मैं बिजनेस को छोटा समझता था, तो एक बार मुझे ये समझा दिया गया। मैं उस समय तक गवर्नमेंट जॉब में टीचर भी बन गया था। उसकी तनख्वाह मुझे पहले महीने की, मुझे याद है, करीब 8,000 कुछ रुपए, 8,120 रुपए के आसपास ये मिली थी। लेकिन यहाँ से जो चेक आया था वो 435 रुपए का था। मैं एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनने की तरफ मैं जा रहा था। मुझे ये बात समझाई जा रही थी, मुझे मेरे ग्रेट मेंटर्स, मुझे सिस्टम और मुझे ये इंडस्ट्री एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं अगर उस हिसाब से मैं देखता हूं, तो नौकरी के लिए मुझे कैलकुलेशन करके बताई गई कि 2003 से लेके अगर मैं देखूं, तो मुझे करीब करीब 36 37 साल में जॉब करता, और 2042 में 62 वर्ष की एज में मैं रिटायर हो जाता। यहाँ मैंने अनुमानित जो वेतन लिखा है, मैंने 50,000 रुपये महीने लिखा है। हालांकि उस समय तो मुझे ऐसा याद है 30 35 हजार से कैलकुलेशन की गई थी। लेकिन अगर हम 50,000 से भी करते हैं, तो मेरी जिंदगी की पूरी कमाई 2 करोड़ 22 लाख रुपए करीब बनती। ये मेरा जीवन था, जो अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वहां का जीवन था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, तो मैंने 9 सितंबर 2003 को मैंने ज्वाइनिंग ली, मैंने काम किया। तो यहाँ पर 4 से 5 साल, 5 साल का करीब वक्त बताया जाता था। कुछ हमारे साथ में डिले रहा। हमने लोगों को जोड़ना सीख लिया था, लेकिन लोगों को साथ लेके कैसे चलना है, हो सकता है हम उस चीज को नहीं समझ पाए हो, या दूसरी कंपनियां कुछ आई, लोग बहक गए इधर उधर, हम लोगों को उतना ट्रेंड नहीं कर पाए, शायद कोर नहीं बना पाए। और लोग इधर उधर जाने की वजह से मुझे करीब करीब 6 साल का वक्त लगा डायमंड बनने में। बीच में हम जल्दी बनने वाले थे, लेकिन 2 ढाई साल का वक्त ऐसा रहा जिसमें हम ठीक से काम नहीं कर पाए। टीम को दोबारा उठाने में समय लग गया। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा है ये 20 साल के पीरियड में, कि ऐसे हमारे बहुत सारे साथियों के साथ होता है, जो मेहनत करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, वेन्यू पे जाते हैं, लेकिन एक सवाल फिर बार बार आता है, सर क्या करें, हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर आप लगातार कर रहे हो तो एक दिन हो जाएगा। हम लोगों के साथ भी ऐसे हुआ था। और मैं ये भी बोलता हूं कि आज हो सकता है आपको सफलता नहीं दिख रही हो, लेकिन आपने वो चाइनीज बम्बू की कहानी सुनी होगी। आपके अंदर मजबूती आ रही है, आपके अंदर पेशेंस की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, आपके अंदर जो आपकी जो एजुकेशन है वो बढ़ रही है। आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए, आप अपना एथिक्स को और मजबूत करने पर ध्यान दीजिए। आप अपने जो जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपने एक ग्रेट मेंटर के रूप में, कोच के रूप में, गाइडेंस के रूप में जिस व्यक्तित्व को चुन रखा है, आप उनके संपर्क में और ज्यादा रहिए, उनको और ज्यादा फॉलो करिए, आप विजुअलाइज करिए, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। हो सकता है आपके बोलने की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हो, क्योंकि आप सारे काम कर रहे हैं लेकिन आप बोल रहे हैं ना, तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो आपके साथ वो सिचुएशंस या वो माहौल या वो परिस्थिति ना बन पा रही हो, इसलिए आप जो चाहते हैं वही बोलिए, जो चाहते हैं वैसे ही लोगों के साथ रहिए। और ये मेरा अनुभव है कि मैंने ऐसा किया। हम लोगों के साथ 2 ढाई साल का पीरियड ऐसा रहा कि उस समय ना हमारे पास चेक थे, ना हमारे पास कोई बात सुनता था। हम लोग अगर कहीं फंक्शन में भी जाते थे, कोई सीट नहीं थी, मीन्स हमको कहीं भी किसी भी गेट पे भी रोक लिया जाता था। तो ऐसा हमेशा नहीं था। आज जो हमारे साथ है वो हमेशा नहीं था। लेकिन मैं आपको, उनको सबको एक होप देना चाहता हूं
कि आज आपके साथ कैसी परिस्थिति है मुझे नहीं पता, आप किस नेटवर्क से हैं मुझे नहीं पता, आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने सेपसॉप को ज्वाइन किया है, या फिर आपने अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया है, और अगर आप काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये स्ट्रगल एक दिन खत्म हो जाएगा। आप जिस समय सबसे ज्यादा संघर्ष में होते हैं, जिस समय आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, आप बिलीव करो उसी समय आप सबसे ज्यादा सफलता के नजदीक होते हैं। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते हैं, सफलता के उतना ज्यादा नजदीक होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप बिलीव करो, एक दिन आपके जीवन में भी, जैसे हर रात के बाद सूरज निकलता है, आपके जीवन में भी सूरज चमकने वाला है। ये वक्त कितना लगेगा, आप अपलायन से ऐसा सवाल ना करें कि सर मेरे को कितना वक्त लगेगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग है, उसके आगे पीछे का कुछ हिसाब रहता होगा, उसको मिला के सबके लिए अलग अलग है, लेकिन हाँ, होगा जरूर। तो मेरे जीवन में ये हुआ, मैं 2003 से लेके लगातार मैं काम करता रहा, करीब करीब 18 साल का वक्त लगा मुझे, 18 अपने लेवल कंप्लीट करने में। मैं फ्रेशर से लेके, आप जितने लेवल की बात करेंगे, चाहे सिल्वर है, प्लेटिनम है, जितने भी है ऊपर तक लेवल, यूसीए तक मैं पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और आज मुझे 20 साल हो गए सक्सेसफुली काम करते हुए, 20 साल हो गए। और ये 20 साल के पीरियड में काफी खट्टे मीठे अनुभव तो रहे ही होंगे, लेकिन 20 साल पहले की हम बात करते हैं तो मेरे पास ये साइकिल थी जिस पर मैंने पढ़ाई की, ये एक घड़ी थी जो मुझे शादी में मिली थी, और ये एक स्कूटर था जो मुझे शादी में मिला था। ये उपलब्धि से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे पास पहले से साधन थे सारे, और मैं पढ़ा लिखा था, मैं पॉजिटिव पहले से भी था, इस बिजनेस में आने के बाद तो फिर मैं बहुत पॉजिटिव हो गया। और इन सारी चीजों के साथ में मैंने बिजनेस शुरू किया। ये फोन मैंने बिजनेस में आने के बाद लिया। मैं इतना जब इस बिजनेस में मैं जुड़ा था तो सब फोन नहीं हुआ करते थे, तो मुझे बताया गया कि इस बिजनेस के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट फोन है, हम लोगों से कनेक्टिविटी कैसे बना पाएंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है, हम आपस में बात कैसे कर पाएंगे। तो आज की डेट में तो इसकी सबके पास है ही, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। तो सबसे पहले मैंने ये R220 सैमसंग का फोन आता है, ये फोन मैंने लिया था। और ये मुझे सर ने बताया था, माधव सर ने, कि ये फोन लेना है, तो मैंने उन्हीं को बोल दिया था, मैं ठीक है सर, आपके पास जो है उसी को दे दीजिए, बाकी आप और नया ले लेना। तो ये उनसे ही ले लिया था मैंने फोन। तो ये जो फोन है, इसने बिजनेस में बहुत बड़ा तहलका मचा के रखा। हम कनेक्ट हो गए थे, हम कभी भी बात कर सकते थे, कभी भी मिल सकते थे, मिलने का समय तय कर सकते थे। तो आज भी हमारे हाथ में फोन तो है, लेकिन फोन को क्या हम इस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। धीरे धीरे मैंने यहाँ पर काम किया, तो मुझे प्रमोट किया गया, मुझे बताया गया बिजनेस का जो सफल होने का जो सीक्रेट है वो बताया गया कि हमारे पास में एक मोटरसाइकिल होना, कहीं भी आने जाने के लिए साधन होना बहुत जरूरी है। उस समय मोटरसाइकिल और ये होना बहुत रेयर बात होती थी, होते नहीं थे। तो मुझे याद है 2004 में मैंने ये मोटरसाइकिल ले ली थी, CD डॉन। मैं उस समय की बात बताता हूँ, मेरे मन में स्प्लेंडर की बात थी, लेकिन शुरुआत में कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं साहब मेरा सपना तो इस चीज का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में आप अपनी सिचुएशन, आपके पास पॉकेट कितना अलाउ करती है, उसी हिसाब से कार या मोटरसाइकिल का ये चुनाव करें। कई लोग, हमारे पास में उतना बैकअप नहीं होता, और उस हिसाब से कुछ बड़ा कुछ रख लेते हैं। जीवन में बहुत मौके मिलेंगे आपको, जब चाहे तो जो चाहे वो ले ले, और आपके पास बहुत सारी उपलब्धि रहेंगी, लेकिन उस समय आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस समय हो सकता है आपका जो सपना है वो पूरा ना हो रहा हो, उस समय आपको सपने को पूरा करने के लिए कोई साधन, कोई टूल्स के रूप में कोई चीज लेनी हो। तो ये मेरे लिए एक टूल्स था। मेरी जो जो मेरे लिए फोन और मोटरसाइकिल आने के बाद, ये टूल्स आने के बाद, मेरी ये क्षमता जो थी काम करने की वो बढ़ गई, और मैंने इसको टूल्स की तरह से इस्तेमाल किया। इसको ऐसा नहीं एंजॉय नहीं किया कि भाई ये हो गया वो हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ मुझे मालूम था, लेकिन इससे मैं कहीं भी जा सकता था, मैं दौड़ दौड़ के फॉलोअप कर सकता था, और बहुत दौड़ा दौड़ा के इससे मैंने अपना काम किया। धीरे 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 ट्रेनिंग में हर बार एक ही बात बताई जाती थी कि ये मोटरसाइकिल किसी दिन आपकी कार में कन्वर्ट हो जाएगी।
कार कौन सी आएगी बात वो नहीं है, लेकिन कार आना ही बड़ी बात थी। तो मैंने वहां पर वेन्यू पे मैं देखता था, मैं अपने सीनियर्स को देखता था, मैं अपने से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया उनको देखता था, वो लोग कार में आ गए थे। मेरा भी एक सपना बना कि मैं भी कार लूंगा। तो ये ऑल्टो कार उस समय 800 से तो बड़ी आती थी, उस समय कार के इतने ज्यादा मॉडल नहीं आते थे। तो मैंने उस समय चुनाव किया कि मैं भी ऑल्टो कार लूंगा। और एक दिन आया मेरे जीवन में, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर करा के, हालांकि इसको जब कार को हमने लिया था तो पूरा मैंने इसको फाइनेंस भी कराया था, पूरा सब इकट्ठा कर करा के लिया। और मेरे जीवन में कार आने के बाद में बहुत अच्छा हो गया। कार में चले गए, एसी कार थी, इसमें धूल बरसात सारी चीज़ों से हम बचते थे, सर्दी से बचते थे, गर्मी से बचते थे। और इसमें हम अपने टूल्स हम साथ में रख सकते थे। मैं हमेशा से जब कार को लेके निकलता था तो मेरी डिग्गी भरी रहती थी अपने टूल्स से, जो मुझे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, जो मुझे टीम को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरत थी। तो वो सारी सामग्री मैं खुद, मेरी जिम्मेदारी थी, अपनी टीम को बिल्ड मुझे करना था। मैं उनको जैसा खाना उपलब्ध कराऊंगा, जैसा टूल्स उपलब्ध कराऊंगा, वैसे वो ग्रो करेगी। तो मुझे इससे ये आसानी हो गई कि मोटरसाइकिल पे मैं इतने टूल्स साथ नहीं रख सकता था, लेकिन कार में रख सकता था। मैं कार में अपना प्रोजेक्टर रख सकता था, मैं कार में अपना, बाद में लैपटॉप लिया वो रख सकता था। मैं हर चीज इसमें कार में अपना साथ लेके चल सकता था। इवन यहाँ पर हम अपने कपड़े रखते थे, जहां भी जरूरत थी वहां अपना ड्रेस चेंज कर सकते थे। इसमें हम अपना खाना रख सकते थे, जहां भी जरूरत है वहां कार साइड में लगाई वहां खाना खा सकते थे। इसमें हर हर वो चीज, इसमें हम अपना कई बार बिस्तर रख लेते थे, कहीं अगर रूम नहीं मिलेगा, ठीक है इसी को साइड में, रूम ही तो है ये, इसको जहां साइड में खड़ी कर दो, तो आपको घंटे 2 घंटे 4 घंटे आराम करने में कितना टाइम लगता है, मतलब कोई परेशानी नहीं है कहीं भी साइड में लगा के। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हम ले सकते हैं। आज भी हमारे लोग, हमारे साथी जो हमारे बिजनेस को, इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो इस चीज का फायदा ले सकते हैं। इसका बहुत फायदा लिया और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। कार का 2 पहिए से 4 पहिए हो गए, 4 पहिए से फिर एक छोटी कार से बड़ी कार हो गई, लगातार लगातार। और फिर मैंने ऑडी ले ली, अभी एक थार ले ली, बुलेट ले ली। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई मानक नहीं है सफलता का। कई लोग क्या होता है कि कार से ही प्रभावित होते हैं कि कार लेंगे तो सफल होंगे, ऐसा कोई मानक नहीं है। ये तो एक आपकी जरूरत की चीज है, एक एक समय के बाद में आप उस पर जो जो जरूरत है उस हिसाब से लीजिए। कई बार आपका नेटवर्क ऐसा हो सकता है जहां आपको कार की जरूरत ही नहीं है, वहां तो आपको कार की तो बात छोड़ो, आपको तो हवाई यात्राएं करनी है, बार बार हवाई यात्राएं करनी है, उनसे जाओगे आप। तो अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए। और नहीं तो एक लिमिट के बाद में आप एक कार ले लेंगे, बस उससे काम चलता रहेगा। तो लेकिन ये ऐसा मानक नहीं है कि इसकी वजह से सब कुछ होगा, नहीं। इससे फर्क पड़ता है, आपको अच्छा लगता है, आपका सेगमेंट चेंज होता है, आपकी जिंदगी बदलती है, अच्छी बात है। लेकिन किसी भी चीज का कोई मानक नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ बड़ी बड़ी चीजें दिखाएगा, कुछ करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो आपकी आईडी है। आईडी को आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो हम आगे बात कर रहे हैं। तो ये मैंने उस संबंध में बात की। शुरुआत में 435 का चेक आया था, आज अगर बदलाव देखेंगे तो 20 साल पहले ये स्थिति थी। अगर आप यहां देखेंगे तो डेट लिखी हुई है 16/9/2003। मेरी ज्वाइनिंग 9/9/2003 की है। ये पहले वीक का चेक है 435 रुपए का। लेकिन मेरे ये 435 रुपए, ये अमाउंट बहुत कम है, लेकिन मुझे भरोसे को मजबूत करने के लिए और मेरे कमिटमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा था। मुझे इसने भरोसा दिलाया कि हाँ, इस बिजनेस से पैसा आता है, काम करते हैं तो पैसा आता है। और यही बात मुझे अपलायनों की तरफ से बताई गई। मुझे कभी भी ये नहीं कहा गया, और आप भी मत कहिए किसी से कि आप काम नहीं करेंगे तो पैसा आ जाएगा, ऐसे कभी नहीं बोला मेरे किसी भी अपलायन ने। उन्होंने हमेशा मुझे ये गाइड किया कि आप जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, आप ज्यादा काम करिए तो ज्यादा पैसा मिलेगा, आप ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो ज्यादा गेस्ट लेके आइए, ज्यादा फॉलोअप करिए, अपना टाइम ज्यादा मैनेज करके, क्योंकि मैं पार्ट टाइम करता था। आप 2 घंटे करते हैं तो आप 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए। मैं 4 घंटे कैसे कर सकता हूं, इस बात के लिए मुझे समझाया गया। मैं अपने टाइम को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकता हूं, इस बात के लिए मुझे समझाया गया। मेरे सभी अपलायन ने ये बताया। मेरे अपलायन बहुत ही एथिकल, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार, बहुत पारदर्शी और एक एक चीज को सिखाने वाले और जिम्मेदारी देने वाले मुझे अपलायन मिले। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अगर आप डाउनलाइन हैं, अगर आप अपलायन हैं और डाउनलाइन है, क्योंकि हर रोल, हर व्यक्ति का हर रोल है यहाँ पर, आप एज ए अपलायन यही गाइड करें अपनी टीम को
क्योंकि वो आपकी टीम है। आप जैसे उसकी परवरिश करेंगे वैसा आपको भविष्य में रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने सभी ग्रेट मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छी बातें सिखाने का प्रयास किया। हमेशा मेरे से उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। जो मैं कर सकता था, जो मैं कर सकता था उसको करने के लिए उन्होंने प्रेरित प्रेरित किया। और मैं 435 से फिर यहां पर कैपिंग की बात की जाती थी, तो 2 लाख रुपए, 435 से फिर हजारों में चेक गया और ये 2 लाख तक बढ़ा। 2 लाख रुपए वीक का चेक में कंटिन्यू मैंने यहाँ से रेगुलर में लेना शुरू किया। इसके बाद कैपिंग, एक बार 4 लाख रुपए की कैपिंग देना शुरू किया कंपनी ने। 4 लाख रुपए पर वीक की कैपिंग भी मैंने यहाँ से कंटिन्यू लेना शुरू किया। बीच में 7 लाख रुपए की कैपिंग दी थी। तो आप अगर देखेंगे तो ये 18 की बात है। 18 में 1 सितंबर 2018 का 7 लाख रुपए का चेक है। फिर 29/9 का भी 7 लाख रुपए का चेक है। ये पहले वीक का, पहले महीने का रहा होगा जो 1 तारीख को शो हुआ। तो ये 7-7 लाख रुपए की भी रेगुलर मैंने वीकली वीकली ये चेक लेना शुरू किया। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं एक बदलाव बता रहा हूं मैं आपको कि मैं कहाँ से निकल के आया। और कोरोना के समय में ये मेरा अगर देखेंगे तो 1,92,44,644 रुपए का मेरे पास में करीब 10.5 महीने कंपनी का जो ऑफिस खुला था उस पीरियड की मेरी इनकम रही। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। सारी चीजों के मेरे पास प्रूफ है। ये कंपनी ने एक बार अपना कुछ डाटा निकाला और उसमें क्लब कुछ डिसाइड किए, तो उसमें 20 करोड़ एंड एबव का एक क्लब था। उसमें मुझे यहाँ पर कंपनी ने रखा, इसमें मैं पहुंचा। और ये पूरा श्रेय मेरी कंपनी ग्रेट मेंटर्स को, और मैं इसमें बना रहा उस सिस्टम को जाता है जिसकी वजह से बना रहा। तो मुझे इस क्लब में शामिल होने का मौका मिला। तो ये 20 साल में सब कुछ हुआ। 20 साल में मैंने बताया कि रिकॉग्निशन शुरू से लेकर लास्ट तक, यूसीए तक की मैंने रिकॉग्निशन ये की। मुझे समझाया गया कि आप अगर 50,000 रुपये महीने भी कमाते हैं तो मैं क्या यहाँ से कमा पाता और यहाँ से क्या कमा सकता हूँ। ये बात एक बार समझा दी गई थी और उसके बाद वो बात मैंने ठीक से समझ ली। और उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट कर लिया। कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सुनता हूं उससे फर्क पड़ता है। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। वो बोलता रहे जो भी बोल रहा है, लेकिन मुझे किस तरह से उस चीज को लेना है, किस तरह से सुनना है, उस चीज से मेरे को जरूर फर्क पड़ता है। अपने ऊपर हमेशा मैंने अपने आप को एक यहाँ सिखाने के लिए प्रयास किया। जब मैंने जिम्मेदारी ले ली तो अब मुझे नेटवर्क बनाना है। जब मुझे टीम खड़ी करनी है, मेरी क्षमताएं कितनी हैं वो तो है ही, लेकिन मेरी क्षमताएं बढ़ जाती हैं अगर मैं अपने अपलाइन के साथ मिल जाता हूँ। मेरी क्षमताएं बढ़ जाती हैं अगर मैं सिस्टम के साथ मिल जाता हूँ। मेरी क्षमताएं बढ़ जाती हैं अगर मैं उन ऐसे साथियों को साथ ले लेता हूँ जो मेरी जैसे सोच के लोग हैं, मेरे जैसे कमिटमेंट वाले लोग हैं, मेरे जैसे मेहनती लोग हैं। आएंगे तो हर तरह के लोग मेरी टीम में भी, लेकिन मैं ज्यादा समय कहाँ देता हूँ ये बात बहुत डिपेंड करती है। तो आप किन लोगों से सीख रहे हैं और किन लोगों को सिखा रहे हैं इस पर बहुत फर्क पड़ता है। आप हो सकता है एक असफल लोगों से सीख रहे हैं और नीचे भी सिखाने पर असफल लोग ही तैयार कर रहे हैं, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप ये देखिए कि आप जहां से सीखते हैं क्या वो लोग एथिकल हैं, आप जहां से सीखते हैं क्या वो ईमानदार हैं, आप जहां से सीखते हैं क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं, आप जहां से सीखते हैं क्या वो कमिटमेंट वाले लोग हैं, आप जहां से सीखते हैं क्या वो सफल हैं। और अगर आप ऐसे लोगों से सीखते हैं जो सफल हैं, ईमानदार हैं, ट्रांसपेरेंसी, ऐसे लोग आपके अपलाइन में हैं और उनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, और आप ऐसे ही दमदार लोगों को नीचे सिखा रहे हैं, तो आपकी टीम भी एक बहुत दमदार बनेगी। मैंने यहाँ प्रोडक्ट के बारे में ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। इन सारी चीज़ों को मुझे सिस्टम ने गाइड किया। इन सारी चीज़ों को मुझे मेरे ग्रेट मेंटर्स ने, जो मेरे अपलाइन में हैं, उन्होंने गाइड किया, समय समय पर गाइड किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बात तो हमने पहले भी बताई थी। उन्होंने हमेशा बताया कि भर भर के प्लान में लोगों को लेके आना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पिछले वीक भी बताया था, पिछले वीक बताया था, इस वीक भी बताना है। उन्होंने हमेशा बताया कि आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप हर हालत में करना है। ये नहीं सोचा कि ये बात तो हमने कल भी बताई थी टाइगर को। तो जो भी बताया, लेकिन वो हमेशा रिपीट की। अच्छी चीजें हमेशा रिपीट की जाती हैं, अच्छी चीजें हमेशा बताई जाती हैं, और उन्होंने भूलने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी तो 2 घंटे पहले तो बात की थी, अभी क्यों करें, फिर उसके बाद फिर फोन लगा लिया, फिर बात कर ली। तो
इतना केयर की। मेरा कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है जिस पे हम काम कर रहे हैं और जिसको हम समय दे रहे हैं, तो उस पर 24 आवर्स नजर रखना, उसकी एक्टिविटी पर नजर रखना, उसको ट्रैक पर रखना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी मेरे अपलाइनों ने बहुत बखूबी निभाई, और थैंक्स गॉड कि मैं उनके साथ बना रहा, उस सर्किल में बना रहा, उनकी रेंज में बना रहा, और आज तक भी बना हुआ हूं। इस वजह से मेरी सफलता है, और इन्हीं चीजों को श्रेय जाता है। मैं तो सिर्फ बना हुआ हूं, मेरे अंदर मैं जब झांक के देखता हूं तो मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी मुझे तो नहीं नजर आती, सिवाय इसके कि मैं 20 साल से इसमें डटा हूं। और बाकी जैसे जैसे बोला जाता है, जो मेरे से उम्मीद की जाती है, उन सारी चीजों के साथ मैं कर लेता हूं। हाँ, मुझे जब मैं यहाँ पर बिजनेस में जुड़ा था, तो इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में मैं जानता नहीं था। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो मेरा प्रयास था, मैं सिस्टम के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, सर लोगों के माध्यम से, जिस तरह से जितनी जानकारी मैं कर सकता था, वो जानकारी मैंने इसमें करना शुरू किया। आज भी मैं जानकारी करता रहता हूं। तो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी करें। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये परिचय का मोहताज नहीं है। आज इसको बच्चा बच्चा जानता है। आज ये रिकॉग्नाइज एक बिजनेस है। पहले इसकी रिकॉग्निशन नहीं थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है। आज आज इसकी वजह से कितने आपको सैकड़ों हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो इसकी वजह से गाड़ियों में चल रहे हैं। सैकड़ों हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो आप इसकी वजह से एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, क्या क्या नहीं बन गए। आप जिनके पीछे अगर जाके देखोगे तो वो लोग यहाँ इस इंडस्ट्री से निकले हैं। तो इसके बारे में मैंने जानना शुरू किया, और ये इंडस्ट्री कमाल की थी। मैं जब इस बिजनेस में आया था, उस समय तो लोग अपने अपने प्राइवेट जेट तक खरीद चुके थे इस बिजनेस से। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, और इसका जब एहसास हुआ, इसका दायरा कितनी बड़ी है उसका एहसास तो खैर अभी भी नहीं है हम लोगों को। क्योंकि हम लोग तो जिस हॉल में प्लान होता है, उस हॉल के हिसाब से, उस होटल के साइज के हिसाब से हम लोग इस इंडस्ट्री को आंक लेते हैं। या जब जब कोई डायमंड सेलिब्रेशन होता है, तो जिस वेन्यू पे होता है उसके हिसाब से हम इसको आंक लेते हैं। ये इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी देखा नहीं है। कोई व्यक्ति कभी क्रूज पे घूम के आ जाता है तो उस हिसाब से इंडस्ट्री को आंक लेता है। कभी कोई व्यक्ति किसी विदेश यात्रा, हवाई यात्रा करके आ जाता है, उस हिसाब से इंडस्ट्री को आंक लेता है। कोई व्यक्ति कार ले लेता है, प्रीमियम कार लेता है, उस चीज से इंडस्ट्री को आंक लेता है। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, 20 साल में मैंने ये देखा है कि ये इंडस्ट्री तो ना बहुत बड़ी है, जो हम सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो मेरा जो सफलता का एक रीजन रहा, मैंने अपने आप को अपना एक विचार बनाया कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब कोई व्यक्ति कुछ ही बोले, लेकिन मेरे अंदर सेट हो गया कि ये इंडस्ट्री बड़ी है, मुझे इसके साथ सफल होना है। तो मेरा ये एक दृढ़ निश्चय हो गया, मेरा एक संकल्प हो गया, और संकल्प की वजह से मैं इसमें डटा रहा। फिर मैं सेप्सॉप कंपनी, तो सेप्सॉप कंपनी मेरे लिए नई थी, मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं था। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में कहीं काम करते हैं, जब आप इस पर काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है। मैंने डायरेक्टर्स के बारे में जाना, कंपनी का अपना हेड ऑफिस है उसके बारे में जाना, और कंपनी किस तरह से काम करती है। कंपनी एक एथिकल कंपनी है। कंपनी एक एथिकल कंपनी है। कोई कंपनी कितने भी बड़े बड़े वादा करे, लेकिन वो गलत काम करे, तो मैं उसको लायक नहीं करता। मैं एथिक्स की बात करता हूं। आपको अचीवमेंट्स कितने मिलते हैं, मैं उसकी भी बात नहीं करता, मैं एथिक्स की बात करता हूं। आप एथिकल हैं कि नहीं है। तो अपनी कंपनी और अपने डायरेक्टर्स, अपना पूरा मैनेजमेंट, उस उन सारी चीजों को देखते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक अच्छे भाव के साथ वो इसको एक अच्छी नियति के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ कंपनी को आगे लेके जा रही थी। तो मैंने इस चीज को जानने का प्रयास किया, और अपना एक माइंड मेकअप किया कि दूसरा कोई व्यक्ति कुछ भी बोले मेरे पास आके, लेकिन मुझे लगता है ये सही है, मुझे लगता है ये सही है तो सही है। आज आप देखते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करें, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें, प्रोडक्ट की रेंज की बात करें, प्रोडक्ट की डिलीवरी की बात करें, किसी भी चीज को लेकर के आप, ये चीजें तो कुछ लिखी हुई है, ये तो बहुत छोटी बात है। अपनी शेपसॉप के बारे में बहुत छोटी बात है। कंपनी टर्नओवर के मामले में नंबर 1 कंपनी है भारतीय कंपनी के रूप में। ये भी आप, मैं बता रहा हूं, अभी इससे बहुत आगे जाने वाली कंपनी है। कंपनी की जो नींव रखी गई है ना, वो बहुत मजबूत है। कंपनी की नींव है ना, वो बहुत ईमानदारी की है, वो बहुत एथिकल है, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ है, वो बहुत मजबूती के साथ है। कोई कुछ भी बोलता रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है। मैंने इस चीज को समझा, और मैं इसी वजह से इसके साथ हूं। और मैं ये जानता हूं, दुनिया में कहीं कोई भी कुछ भी कर सकता होगा, उसे 1% सेफ शॉप ज्यादा कर सकती है, एथिकल रहते हुए।
एथिकल, ये कोई मानक नहीं होता कि कोई कितना दे देगा कितना कर देगा। तो मुझे इस चीज ने मजबूत किया और मैं पिछले 20 साल से लगातार इसके साथ। इन सारी चीजों की समझ विकसित करने के लिए, मुझे यहाँ पर सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, मुझे एक काम कैसे करना है, टीम बिल्ड करने के लिए, सारी चीजों का श्रेय सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जाता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी का काम किया, इसने एक ऐसे स्कूल का काम किया, एक ऐसी जगह हमारे लिए बनी कि जहां से हम हर सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं, हर परिस्थिति में हम यहाँ पर पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम क्या हमारे लिए प्रोवाइड कराता है, ये हमको एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, ये हमारे लिए वेन्यू प्रोवाइड कराता है, ये हमको फॉलोअप कैसे करना है, उसमें सवालों का जवाब कैसे देना है, ये वो प्रोवाइड कराता है। ये आपके लिए LDP, जहां पर आपके अंदर लीडरशिप की जो संभावना है उनको तलाशा जाता है और उनको तराशा जाता है, और उसमें आपको एक लीडर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और आपको पर्सन से पर्सनलिटी में कन्वर्ट किया जाता है, व्यक्ति से व्यक्तित्व में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप इसके संपर्क में रहते हैं तो धीरे धीरे करके बदलाव किया जाता है, धीरे धीरे करके आप नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव से आपको पॉजिटिव की तरफ लिया जाता है। आपको इससे, इसकी वजह से ना दिशा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिलता है, आपको कोर बनने का मौका मिलता है। यही नहीं, सिर्फ आपको नहीं, आपकी टीम को भी, आपके साथ जो एक नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति को एक दमदार लीडर कैसे बनाना है, वो आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराता है। ये आपको हर तरीके से, चाहे टूल्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, आपको यूट्यूब लाइव के माध्यम से, आपको आज की डेट में ग्रेवाल सर का चैनल है उस चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे हमारे साथी हैं उनके ऑथेंटिकेशन चैनल की बात कर रहा हूँ, उस चैनल के माध्यम से हमारे जो सीनियर लोग होते हैं वो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो भी एक सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है। तो ये एक ऐसी जगह है कि अगर आप एक चीज को अपने अपने साथ ले लेते हैं तो ये आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल के ला सकता है, हर सवाल का आपको जवाब दे सकता है। आपके पास क्या नहीं है आप ये भूल जाएंगे कहना, सब कुछ है आपके पास। आपका इमीडिएट अपलाइन अगर ठीक से काम नहीं करेगा, ये आपको अपलाइन प्रोवाइड कराता है। अगर आपके साथ में आज काम करने वाला बंदा अगर कोई मक्कारी करता है, तो ये दूसरे लोग आपको तरीके बताता है कि आप लिस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आप नए लोगों को जोड़ के और एथिकल लोग कैसे और अपने साथ में साथी चुन सकते हैं, अपनी टीम को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ सब कुछ नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा पार्ट है। और ये आपको बताता है कि सक्सेस के जो सीक्रेट है वो सीक्रेट क्या है। तो सीक्रेट में एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं जीवन को बदलने की, तो काम करने की, लिस्ट बनाने की, आने जाने की सारी जिम्मेदारी तो आप ही की है, लेकिन आपको सहयोग मिल जाता है इसमें, आपको हेल्प करने के लिए आप कोई एक एक्टिव अपलाइन चुनिए, आप ग्रेट मेंटर चुनिए जो आपको कोच करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको हर तरह से हर परिस्थिति से निकाल के लाएंगे। मैंने ये अनुभव किया है, और मैंने मैंने इस चीज को, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि माधव सर ने मेरी ज्वाइनिंग कराई, और आज तक मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। वो जैसे बोलते हैं वैसे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं सफल हूँ, मैं सफल हूं। मैं, मेरे पास में जो व्यक्ति जो मानक लेना चाहे वो सारे मानक मैं पूरे करता हूं, और हर तरह की सपोर्ट मुझे मिलती है इनके माध्यम से। ग्रेवाल सर, जैन सर, चतुर्वेदी सर और बाकी कंपनी के डायरेक्टर्स, या जहां से भी मुझे जो चीज चाहिए वो सब कुछ इन्होंने उपलब्ध कराई, और ये पूरा पूरा श्रेय इनको जाता है। लेकिन लेकिन मैंने सिर्फ यही बात सीखी, मुझे ये एक फॉर्मूला लगता है, ये आप कई लोग सिर्फ पूछते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि ये आपके लिए फॉर्मूला की तरह काम करेगा। आप करके तो देखिए, आप एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइए और अच्छाइयों को देख करके साथ में मिलकर के काम करिए। लेकिन ये देखना है आपको कि वो व्यक्ति ईमानदार हैं, मेहनती हैं, एथिकल हैं, उनकी नियति क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जब आपको साथ में मिल जाते हैं तो आपका जो सफलता का जो सफर है वो आसान हो जाता है। और मेरा मेरा जो जितना भी आसान हुआ वो इनकी वजह से हुआ। आज भी मैं लगातार चल रहा हूँ, मैं अपना कोई दिमाग नहीं लगाता, कभी किसी चीज में दिमाग नहीं लगाया। कुछ लेना करना भी होगा तो सर ने ले लिया, मैंने भी बोला ठीक है डन है, ले लिया। तो ज्यादा क्यों एनर्जी क्यों लगानी, उस एनर्जी को कहीं दूसरी जगह लगाओ, गेस्ट पे लगाओ, फॉलोअप करने पे लगाओ, कहीं दूसरी जगह लगाओ। तो ये चीज यहाँ बार बार ट्रेनिंग में एक बात बताई गई कि कई बार लोगों को लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने सुना था कि भाई कई लोग शेर समझते हैं, तो शेर समझते हैं तो भी आपको गाइड करने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ये एक वाकया से हम समझ सकते हैं कि एक बार जंगल में कोई गाय थी और उसका पीछा शेर कर रहा था। गाय आगे दौड़ रही थी, शेर पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था पकड़ने के लिए।
उसमें कोई दरिया था, गाय दरिया में जाके फंस गई, शेर भी फंस गया। अब क्योंकि दरिया था तो वो दूर दूर थे, लेकिन शेर ने देखा गाय की तरफ तो गाय मुस्कुरा रही थी। तो शेर ने पूछा, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, कोई तो बात है जो छुपा रही हो। तो गाय ने बोला कि ये सोचकर मुस्कुरा रही हूँ कि शाम के 5 बज गए हैं और मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए आएगा, मेरा अपलायन मुझे ढूंढते हुए आएगा, मेरा ऑनर मुझे ढूंढते हुए आएगा और मुझे तो इस दरिया से निकाल के ले जाएगा, दलदल से बाहर निकाल के। लेकिन तेरा कौन अपलायन है, तुझे कौन निकालेगा। तो अगर आप शेर हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, बिल्कुल हो सकता है आपके पास नॉलेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है आप बहुत अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत मेहनती हो सकते हैं, आपके पास डिग्रियां हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल तो एक है कि आप इतने बड़े ट्रेनर होने का भी क्या फायदा जब आपके पास रिकॉग्निशन ना हो। इतने बड़े ट्रेनर होने का भी क्या फायदा जब आपके पास में लोगों के साथ अच्छे रिलेशन ना बना पाए। इतने बड़े ट्रेनर होने का भी क्या फायदा जब आप अपने जीवन में आप खुद ही ना सफल हो पाए। दूसरे लोगों को तो सफल होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन आप खुद सफल नहीं हो रहे, तो उस ट्रेनिंग का, उस ट्रेनर का क्या फायदा। तो आप अपने जीवन में ऐसा एक व्यक्ति जरूर रखिए और उसको ये पूरे अधिकार दीजिए कि वो आपको रोक टोक कर सके। रोक टोक नहीं करेंगे तो कहीं बैठ सकते हैं। आप कोई 100 डिसीजन लेते हैं, 100 डिसीजन में से 99 डिसीजन आपके सही हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक डिसीजन गलत हो सकता है। और एक डिसीजन सेम ऐसे होता है, आप बहुत अच्छे से खीर बनाओ, उसमें काजू पिस्ता बादाम दूध मलाई छुआरा सब कुछ डालो, लेकिन उसमें गलती से एक चुटकी अगर जहर डल गया तो बाकी की सारी चीजों को बर्बाद कर देता है। तो आपका एक डिसीजन आपकी मेहनत को, आपकी आपने जो भी एजुकेशन ली, आपकी डिग्रियां हैं, आप जितने मेहनती, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ जीवन में आपने किया, वो एक छोटी सी बात की वजह से आपका सब कुछ खराब हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, कोई एक ऐसा, आप मेरे से सूत्र जानना चाहते हैं 20 साल में, ये मेरा नहीं है, सिस्टम का है। ये उन सफल लोगों ने जिन्होंने मेरे से बहुत सदियों सदियों तक काम किया, उन लोगों का है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अपने जीवन में कोई एक ऐसे व्यक्तित्व आप ढूंढिए और उनको ये अधिकार दीजिए, उनको ये अधिकार दीजिए कि आपको अधिकार है, आप मुझे रोक टोक कर सकते हैं, बता सकते हैं, बेझिझक बताइए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो ये मैंने यहां पर देखा। कई लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि जो जीवन में अपलायन, तो देखिए यहां मिलता ही मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग अगर ज्वाइन किया है तो अपलायन तो मिलता ही मिलता है। और आपका जस्ट अपलायन अगर ठीक नहीं होगा तो ऊपर भी एथिकल अपलायन या एक्टिव अपलायन आपको मिल ही जाएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि जो जिसकी वजह से नाव चल रही है, जो अपलायन आपको गाइड कर रहा है, जो कोच आपको गाइड कर रहा है, कई बार ये जो प्राणी है, इसकी तरह से ही आप उसको अपने जीवन से अलग कर देते हैं। आपके पास कोई अचीवमेंट आ सकता है, लेकिन ये ऐसे हो सकता है कि कोई एक अंधा व्यक्ति है और वो छड़ी से चल रहा है, छड़ी का सहारा ले रहा है, लेकिन जैसे ही उसको दिखाई देना शुरू होता है तो सबसे पहले छड़ी को फेंक देता है। ऐसा ना हो फिर कोई अंधेरा आ जाए जीवन में तो छड़ी की जरूरत पड़ती है, तो छड़ी को जरूर साथ रखना चाहिए। तो आप अपने जीवन में जिससे गाइडेंस चाहते हैं उससे आप जरूर लें, और अपने साथ एक ऐसा ग्रेट मेंटर जरूर बना के रखें। नहीं तो आप देखेंगे तो ये प्राणी पिछले 6 साल से ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि जो नाव चला रहा था उसको इसने लात मार के बाहर पटक दिया पानी में। तो कई बार अपलायन के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे। तो ये हमें एक मैसेज लेने की बात है, ये भी ट्रेनिंग की बात मैंने यही से सीखी है। मेरे साथ में मैं अगर बताऊं तो मैं जिन लोगों की गाइडेंस में काम कर रहा था वो आज भी मेरे साथ हैं, जिनके चेहरे आपको दिख रहे हैं। सभी के सभी ग्रेट लीजेंड हैं, सभी के सभी बहुत ही यहाँ पर जितने भी लोगों को देखेंगे सब लोग सफल हैं। मैंने इन लोगों से सीखा कि जब व्यक्ति एक मेच्योर होता है तो ये एक जैसे फल पक जाता है, तो पके हुए फल में क्या होता है, एक तो नरम हो जाएगा वो, दूसरा वो मीठा हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से एक जब व्यक्ति मेच्योर होता है, जब व्यक्ति सीनियर होता है, जब उसके पास कुछ अचीवमेंट आते हैं, तो कई बार कुछ उल्टा होता है। लेकिन मैंने अपलायनों में देखा, अपने डायरेक्टर्स में देखा कि सबसे पहले ना उसमें नम्रता आती है। तो मैंने सबसे पहले अपने पोलाइट देखा, मैंने अपने सभी अपलायनों को, किसी का भी मैं जैसे नाम लूंगा तो सभी लोगों को मैंने देखा, जैसे जैसे उनके पास अचीवमेंट आए वो और पोलाइट होते चले गए, और नम्र होते चले गए, और मृदुभाषी होते चले गए, और बढ़िया होते चले गए। मुझे ऐसा लगा है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ और ये बात सच है, आप लोग भी जानते हैं। दूसरा, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। तो जैसे जैसे वो मैच्योर हुए तो मैंने ये सीखा
कि हमको दुनिया में लोग तो हर तरह के मिलेंगे, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है, मान लो अगर सामने वाला आपको कुछ गलत भी बोल रहा है, तो जो बोल रहा है उससे आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बोल रहा है ना उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो सुन रहा है। और जो व्यक्ति जैसा बोलता है उससे उसकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब होती है, ना कि आपकी। आप किसी के बारे में जो बोलते हैं, मान के चलिए आप नेगेटिव बोलिए, किसी के बारे में बोलिए, तो सामने वाला तो कैसा है उसकी तो बात छोड़िए, वो कैसा है उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं 100% ये कह सकता हूं कि आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, और आपका अगर ऐसे विचार है किसी के प्रति भी, तो फिर आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति के लिए कहीं कुछ नहीं है। वो नेगेटिव तो नेगेटिव है, जब पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। फिर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है, कॉन्फिडेंट होता है व्यक्ति, लगता है कि हाँ, उनको देख के जो उनके दायरे में आएगा, जो उनकी रेंज में आएगा, जो उनके एनर्जी फील्ड में आएगा, वो व्यक्ति खुद ही पॉजिटिव हो जाता है, उसके आधे सवाल उसी समय गायब हो जाते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा, मुझे वहां से एक प्रेरणा मिली कि ऐसे ही नीचे दमदार दमदार एक्टिव एक्टिव जो लोग हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के आपको टीम बनानी है। और मुझे ऐसे बहुत सारे साथी मिले, चाहे जसवीर जी के रूप में हो, शिव कुमार शर्मा जी के रूप में हो, सत्येंद्र प्रसाद जी के रूप में हो, चाहे शैलेन जी, विकास जी, ओमवीर जी, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग, नितिन जी, राहुल जी, बहुत सारे लोग जिनके साथ में मिलकर के मैंने पहले काम किया, शिव कुमार शर्मा जी, और उधर फौजी साहब, राजपूत जी, बहुत सारे लोग, मनिंदर वर्मा जी, ये बहुत शुरू के साथी हैं, सत्य प्रकाश सर, बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। मेरे बराबर में काम करने वाले सुनहरी लाल जी या देवेंद्र जी, योगेश जी, बहुत सारे लोग मैं बोल रहा हूँ, PR चौधरी साहब, बहरा साहब, बहुत सारे लोग मिले मुझे। सबके नाम शायद मैं ना ले पाऊँ, और नाम छूट भी सकते हैं, तो कोई इस बात में भी बुरा नहीं माने कि साहब मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर आपने बुरा माना तो एक नेगेटिव बात और आपके दिमाग में जाएगी बेकार में। तो क्योंकि इससे मैं तो लेना ही चाह रहा हूं सबका नाम, तो इन चीजों को लेकर के बहुत मैं पॉजिटिव रहा। तो कुल मिलाकर के मुझे यहाँ पर ये बात बताई गई कि आपको एक बड़ी टीम बनानी है और आपको एक नेटवर्क बनाना है। तो ये नेटवर्क जो है ना, ये लीडर्स क्रिएट करने का, ये जो बिजनेस है ना, लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है। आपके पास लोग ऐसे आएंगे कि कोई कहीं से आएगा, कोई गांव से उठ के आएगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, लेकिन सारे लोगों को जब आप उन पर काम करते हैं, तो जब उन पर सालों साल तक काम करेंगे, तो आपके पास में इस तरह के सूट बूटेड टाई में, और इस तरह के पॉजिटिव और इस तरह के ट्रेंड जो फॉलोअप करना जानते हैं, ट्रेनिंग लेना जानते हैं, प्लान लेना जानते हैं, ग्रुप मीटिंग करना जानते हैं, कोड ट्रेनिंग देना जानते हैं, ऐसे आपके साथ कारवा बनता चला जाएगा। और आपको इसी पे फोकस करना चाहिए। मैंने इसी पे फोकस किया, लगातार लगातार अभी भी कर रहे हैं। मैं कभी इस बात का बुरा नहीं मानता कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या कैसे कर रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं जो कर सकता हूं कम से कम वो मैं करता रहूं, और वो करता रहता हूं। मुझे ये बात बताई गई कि हमेशा आपके साथ जो लोग आते हैं, आप अपने समय को वहां लगाइए जो आपके साथ में दमदार दमदार लोग हैं, टाइगर लोग हैं, दमदार दमदार लोग हैं। आप दूध पिलाना है तो शेरों को पिलाइए, दमदार लोगों को पिलाइए। समय लगाना है तो ईमानदार लोगों के साथ लगाइए, एथिकल लोगों के साथ लगाइए, और उनकी कभी परवाह मत कीजिए कोई व्यक्ति अनएथिकल था और वो व्यक्ति चला गया, या कभी परवाह मत कीजिए कोई व्यक्ति बैठ गया और कहीं दूसरी कंपनी में भी चला गया, तो दूसरी पे चला गया तो अनएथिकल तो वैसे ही हो गया, तो उसके लिए काय की परवाह करनी है आपको। आप और अपने नए तरीके निकालिए, नई नई चीजें ढूंढिए और नए लोग लेके आइए। तो आप चिंता मत करिए, बढ़िया होगा, दमदार होगा। और जो लोगों को साथ लेके आते हैं फिर आप उनकी यूनिटी बनाइए। ये बात हमें ऊपर से सिखाई गई, सिस्टम से सिखाई गई, अपलायनों से सिखाई गई। ये थोड़ा तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमेशा टारगेट जीतने के लिए काम किया, मुझे बताया गया कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है, बड़ा काम करना है, दोनों लेग बराबर चलानी है, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, रिकॉग्निशन जल्दी जल्दी बनानी है, ज्यादा अचीवर्स पैदा करने हैं, ज्यादा बड़ी टेस्ट मनी बनानी है। ये बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको टारगेट करने से क्वालिफाई होते हैं। हमेशा मैंने इस चीज को माइंड में रखा, और हमेशा यहाँ से मैं लगातार लगातार तभी से टारगेट क्वालिफाई कर रहा हूँ। अभी भी मेरी आईडी पे यूरोप का टारगेट काफी पहले ही यहाँ पर क्वालिफाई हो चुका है। तो लगातार मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी मुझे एक यहाँ आईडी मिली जिसकी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैंने यहाँ एक बात समझी थी कि कभी भी आप फ्यूचर में जो कुछ भी बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपका जो डिसीजन है वो आपकी आदतों को बदलने का होना चाहिए। जो आज आदत आप बदलेंगे, आज आदत आप जो अपने अंदर डालेंगे, उसके हिसाब से आपको वो चीजें होने वाली हैं। तो मैंने प्लान दिखाने की आदत डाली, ट्रेनिंग में जाने की आदत डाली,
इनको नहीं डालते हैं तो हम असफल होते हैं, इनको डालते हैं तो हम सफल होते हैं। ये चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। प्रमोशन बढ़ चढ़ करके करिए, FIM करिए, फॉलोअप करिए, ट्रेनिंग में जाइए, लोगों को साथ लेके जाइए, अपलाइन को रिपोर्टिंग करो। वो आप उनको बताइए कैसे कैसे बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो और अपलाइन की जो कॉल आती है तो उसको प्राथमिकता देने का आप प्रयास क्या करें, उसको प्राथमिकता दें। कॉल आएगी तो आप उसको अटेंड करें। आप कई बार मैं देखता हूं कि कोई और कॉल आपकी चल रही है, बिजी है, और अपलाइन का फोन आ रहा है तो आप अटेंड नहीं कर पाते। तो आप अटेंड करेंगे तो ये आपकी सफल लोगों की आदतें, सक्सेसफुल लोगों की आदतें। कमिटमेंट लेकर के काम करने की आदत डाली, टारगेट के लिए, जीतने के लिए हमेशा काम करने की आदत डाली। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और इसके साथ अब क्योंकि हम रीपरचेज में हैं, तो प्रोडक्ट को पहले आप खुद मंगाओ, पहले उसको इस्तेमाल करके देखो, और आपको लगता है ये अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मालूम है आपको, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ना विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। और भरोसा बढ़ता है तो फिर हम अपने साथियों को, अपनी टीम में दूसरे लोगों को, हम किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो आप ये रीपरचेज वाली जो बात है इसको आप करते रहिए और लगातार लगातार आगे बढ़ते रहिए। जर्नी तो बहुत बड़ी है, सारी बातों को तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कोर बनाने का बिजनेस है, ये आपको कमिटमेंट लेकर के काम करने का बिजनेस है, ये अपने भरोसे को और ज्यादा बढ़ा करके काम करने का बिजनेस है, ये अपने आप को लगातार एजुकेट करके, लगातार इसके बारे में सीख करके, किताब पढ़ के, ट्रेनिंग लेके, और जहां से भी हमको सीखने को मिलता है उन लोगों के साथ रह करके काम करने का बिजनेस है। हमें ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम इनको करते हैं तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग फिर ये ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा बिजनेस है। तो ये कुछ बातें थी। मुझे 20 साल का समय हुआ, ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। और इसमें मैं तो कहूंगा कि खट्टे अनुभव कम, मीठे अनुभव मेरे ज्यादा हैं। और मैं अभी, मेरी जो सफलता है, ये सफलता सारी चीजों को अगर बैलेंस निकालेंगे तो मेरे पास बहुत बड़ी सफलता है। वो सेप सॉफ्ट की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स की वजह से, और मेरे साथ में साथ काम करने वाले सभी साथियों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। मुझे नहीं पता एक एक व्यक्ति जा जा करके किस किस परिस्थिति में काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, और उन सब का मिला जुला परिणाम है वो, उसकी वजह से मैं सफल हो रहा हूँ। तो मैं हर उस व्यक्ति को जो मेरी जिंदगी में कैसे भी इस सफर में टच किया, जिंदगी में कैसे भी, उनको मैं इसका श्रेय देता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, भाइयों को, साथियों को, परिवार को भी मैं जरूर यहाँ पर आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे संस्कार और ऐसी मुझे शिक्षा दिलाई कि इसकी वजह से मैं एक एथिकल माइंड के साथ में और एक सही तरीके से मैं काम कर पाया। सब कुछ हो सकता है, लेकिन व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा तो आप बहुत कर पाएंगे। एक जिद अगर होगी आपकी काम करने की, सफल होने की, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच मेरे सभी अपलाइनों के लिए, सभी डायरेक्टर्स के लिए, कंपनी और इंडस्ट्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेवाल सर के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच आप सभी पैनल पे मौजूद लोगों के लिए, और यूट्यूब में जो लोग भी देख रहे हैं और देखेंगे उन सभी के लिए। किसी भी माध्यम से ये बात उन तक पहुंचेगी, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।